संगल पाते थे वही बांधते थे, वही दूसरा काम भी वो जो उसका घर वाला है वो पक्का दूसरा काम करना चाहता, वो जबरदस्ती मुझे खींच खींच के लाता था। घर वाले ने अपनी बहन के पास लाई और जो बहन उसकी है, जो उसका घर वाला है, वो बहुत मारते पीटते हैं मुझे और मेरे बच्चों को भी, और मुझसे संगा लगवाते हैं और मुझसे दूसरा काम भी वो जो उसका घर वाला है वो पूरा काम भी करना चाहता है, मगर मैंने नहीं करवाया। मैं इसलिए डर की मुझ में अपनी जान को बचा के, अपनी इज्जत को बचा के दौड़ के आई। थाना बुल्लोवाल के दीन आंदे इस बिरध आश्रम विच अज उस वेले हंगामा खड़ा हो गया जदों एक औरत ने उसनूं लैण आई उसके पति अते परिवारक मैंबरां नाल जाण तो साफ इनकार कर दिता। इस औरत का आखना सी कि उसके पति वालों उसनूं संगलां नाल बन के घर विच अत्याचार किया जाता है, कुटमार की जाती है ते इस मामले विच उसकी ननाण अते ननद उसके पति का साथ दिंदे ने। उसका कहना सी कि पति ते अत्याचारां तो दुखी होके वो बड़ी मुश्किल नाल अपने आप नूं छुड़ा के घरों तो निकली तो सड़कों ते धक्के खा रही सी। एक समाज सेवी की मदद नाल वो पुलिस कोल पहुंची, जिस तो बाद वो इत्थे पहुंची ते इस बिरध आश्रम घर विच उसकी परवरिश हो रही है ते उसदे नाल उसदे 2 बच्चे भी ने। मेरी शादी जम्मू कश्मीर में हुई थी। अब मेरे घर वाले ने अपनी बहन के पास लाई और जो बहन उसकी है, जो उसका घर वाला है, वो बहुत मारते पीटते हैं मुझे और मेरे बच्चों को भी, और मुझसे संगा लगवाते हैं और मुझसे दूसरा काम भी वो जो उसका घर वाला है वो पूरा काम भी करना चाहता है, मगर मैंने नहीं करवाया। मैं इसलिए डर की मुझ में अपनी जान को बचा के, अपनी इज्जत को बचा के दौड़ के आई। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मैं अच्छी तरह से रह रही हूँ। जब लॉकडाउन खुलेगा मैं आराम से अपने माँ बाप के साथ चली जाऊँगी, अपने भाई के साथ, और 24 घंटा मेरे पापा के साथ, मेरे भाई के साथ बात हो रही है। बोलती है चलो ठीक है। मेरे 1.5 साल अंकल मुझे हुए इधर, 1.5 साल पूरा मुझे संगत से ये क्या निशाने लगी हुई हैं। जो मेरी ननद है वो खुद बांधती थी और उसका घर वाला खुद बांधता था। बोलता मैं नंबरदार के पास, वो नंबरदार बैठा है, उससे भी बात कर ले। मैं 2 बार उसके पास गई, बाकी मैंने बोला ऐसे ऐसे काम हो रहा है मेरे साथ, उसने भी कोई चिंता नहीं मेरी की। हाँ जी, मैं जब नंबरदार के पास दौड़ के गई, मुझे पहले मारते थे, सिर्फ मैं नंबरदार के पास गई, सरपंच के पास गई, फिर बांधने लगे, बोले लगे ये कहीं दौड़ के ना फिर चले जाए, हमको कहीं थाने में जेल करवा देंगे, इसलिए मुझे बांधते थे। जमीला बेगम है उसका नाम और बाबूद्दीन है उसका नाम। वही संगल पाते थे, वही बांधते थे, वही दूसरा काम भी वो जो उसका घर वाला है वो पक्का दूसरा काम करना चाहता, वो जबरदस्ती मुझे खींच खींच के लाता था। और मेरा पति है वो नहीं डांटता था, वो डंटवा उससे मैं इतना ही पूछो कि जब आपकी सिस्टर मारती थी, पीटती थी, आप क्यों नहीं पूछते? वो भी शायद उनके साथ मिला होगा। वो डांट अब डैडी लगाता है वो क्या इधर बाहर बैठा है। हाँ जी, उसको मालूम है। ये मेरे 2 बच्चे हैं। शादी मेरी 15 साल की हुई, अब मुझे 20 साल चल रही है। उधर इस मौके औरत के पति का आखना सी कि यह जनानी उसकी पत्नी है अते उसके 2 बच्चों की मां है। उन्होंने कहना सी कि वो पिछले कुछ दिनों तो बिना दसे घरों चली गई सी, जिसकी शिकायत उन्होंने वालों दर्ज करवाई गई सी। फिर मैं क्या 10 बंदे वो बंदा नहीं दसिया, फिर मैं थाने में रिपोर्ट करा के उन्होंने लै गया, थाने में फड़ाया, उन्हें जाके उधर के कहता कि साडे कोल है। उन्होंने कहा कि 2 दिन तो बाद 2 दिन में असीं कट के देंगे। 2 दिन आए तो 2 दिन उन्हें थाने कर दी, उन्होंने हवाले पुलिस वालों के। पुलिस आई, साढ़े घर 2 न्याणे सीगे, मेरे न्याणे एक लैके आ गई तो एक रह गया उधर, कहते तुहाडा फैसला उधर ही करते हैं। अच्छा, आया इधर थाने में वो गां जाके कहते मगरों कहते मुरों के मैनू कुटते मारते सताते आ। इस चीज़ से मैं भी अपने आप से परेशान आ की गल है। छोटे छोटे न्याणे मेरी घर वाली सारा कुछ मेरा इल्जाम नहीं लगा रही है, मेरा घर वाला मैंने कुछ नहीं कहता, पर वो भैन ते जीजे ते कह रही है भी वो कुटते मारते आ। सर चाहे कोई किन्ना भी कोई मरा हुआ मर्द होगा, वो अपने घर वाले नूं कुटदा नहीं देख सकता किसी दे कोलों।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਥਾਣਾ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤੱਲਿਕ ਜਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਥਾਣਾ ਬੁੱਲੋਵਾਲ, ਲੜਕੀ 30/7/2020 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹੀ ਰਪਟ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ। 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਲਿਖੀ। ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਰਖਾਸਤ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਹ ਲੜਕੀ ਜੰਮੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੋਵਾਲ ਸੇਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣ ਜੋਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।